नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर क्लासेस डिजिटल जयपुर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। उसी सीरीज में जो हमने ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की पुस्तक का रिवीजन करना और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू किया है, उसकी क्लास नंबर सेकंड का आज अपना वीडियो रहेगा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छा प्रेम दिखाया है, इतना प्यार स्नेह देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले तो ये ध्यान रखिएगा, आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। मात्र देखा जाए लगभग 30 से 40 दिन का जो समय आपके पास बचा है, उस समय का धुआंधार तरीके से यूज करने का टाइम आ चुका है। अब आपको अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ये ध्यान दीजिएगा, करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा ये क्लासेस निरंतर रूप से प्रोवाइड की जाएगी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा। साथ ही साथ मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा इस बुक का, और विभिन्न प्रकार की जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सभी डाउट्स का कमेंट बॉक्स के माध्यम से सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, या दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको आने वाली सभी क्लासेस में ऐसा ही प्रेम मिलेगा और आप सभी अपना ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए साथियों, देखते हैं क्लास नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर कौन सा शुरू करेंगे, तो देखिएगा पहले चैप्टर नंबर अपन आज शुरू करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। चैप्टर अपना रहेगा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, आप पुस्तक में देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट जो है अपना चैप्टर है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, तो ध्यान देना है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, तो आपको याद रखना है विषय निर्माण की विभिन्न विधियां। विषय निर्माण की, विषय निर्माण की विधियां। इस टॉपिक से कम यूं मान के चलो आपके एग्जाम में 2 प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, और पिछली बार तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न इसी टॉपिक से बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के ओरिएंटेड दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यूं सोचो, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर कोई टॉपिक बचता है या कोई टॉपिक आता है अपने सामने, तो वो बनता है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर आपको याद रखना है सेकंड है, और किताब में इस चैप्टर को आप ढूंढ के उसके एमसीक्यूज जो है उन सभी एमसीक्यूज का डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आज अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा अंत तक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर मुझे बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी जानकारी चाहते हो, क्लास से संबंधित या कोई नोट से संबंधित, पुस्तक से संबंधित, या किसी भी प्रकार की आपके माइंड में कोई डाउट आए तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो। ध्यान देना, ये शुरुआत जो पहली क्लास से अपन की थी, पहली क्लास में कुछ टेक्निकल एरर्स थे, कुछ कहते हैं पहले जब शुरुआत करते तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो क्लासेस अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे, एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आने से पहले देखिएगा, ये अपनी पुस्तक है। क्या है पुस्तक का नाम? ज्ञान संगठन सूचना प्रसंस्करण पुनः प्राप्ति पुस्तकालय वर्गीकरण। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए पुस्तक दी गई है। पहली बात तो ये याद रखा, अगर अभी तक जिन भी साथियों ने इस पुस्तक को नहीं खरीदा है, दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप संपर्क करके इस पुस्तक को जल्दी से घर बैठे मंगवा सकते हो। साथ ही साथ आप इस पुस्तक के बारे में जो भी जानकारी चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर और जो भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ सकते हो, उन सभी का लिंक यहाँ दिया गया है, तो आप इस पुस्तक को खरीद के पढ़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन बात क्या है, 200 से अधिक विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्रों का समावेश किया गया है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है। मानविक भूल होती है, देखो मनुष्य प्रकृति जो होता है उनसे मानविक भूल हो सकती है, आपको भी ध्यान रखना, हम मशीन नहीं है। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, पुस्तक में, प्रत्येक पुस्तक में थोड़ी बहुत जो त्रुटियां रह जाती है, उसकी का त्रुटियों का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन करने जा रहे हैं। हालांकि जनरली जो क्लासेस जो होती है उसमें मैं इतने सारा आपका टाइम जाया नहीं करता हूं, लेकिन आज ये सारी बातें बताना जरूरी थी, तो आप भी जुड़े रहिएगा। अगर आपने विश्वास दिखाया तो आपके विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे, और ये ध्यान रखना, अगर इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ोगे तो आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिलेक्शन से, आप कह सकते हैं सिलेक्शन से मंजिल तक जाने का जो सफर है,
तैयारी से मंजिल तक का जाने का जो सफर है ना, वो ये प्लेटफॉर्म पूरा कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। पहला ही प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, प्याज को छीलना किसका एक उदाहरण माना जाता है? पीलिंग एन ऑनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है अन्नाच्छादन, ऑप्शन 1 है। विखंडन ऑप्शन 2 है। विच्छेदन ऑप्शन 3 है। लेमिनेशन ऑप्शन 4 है। चलिए बात करते हैं विषय निर्माण की विधियों का। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इसका आंसर क्या होगा, सटीक जो जवाब है। अपनी पुस्तक में क्या आंसर दे रखा है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा, मतलब अन्नाच्छादन। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, अनाच्छादन। बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट फॉर्मेशन की, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन यानी विषय निर्माण की जो विधियां है, विषय निर्माण की विधियां। प्यारे साथियों, पिछला एक कमेंट था कि सर आप जो बोर्ड पे लिखते हो वो दिखाई नहीं देता, तो उम्मीद करता हूं अब आपको राइटिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जानकारी जो दी जाएगी वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से दी जाएगी। ठीक है, देखिएगा, विषय निर्माण की जो विधियां है आपको याद करना है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सर्वप्रथम विषय निर्माण की क्या दी गई थी, विधियां दी गई थी। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, किसके द्वारा दी गई है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा विषय निर्माण की विधियां दी गई है। कब दी गई थी, तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है। विषय निर्माण की विधियां सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कब दी गई, सन 1950 में। ये दो फैक्ट यहाँ याद रखने हैं। कब दी गई है, तो आपको याद रखना निर्माण, निर्माण तो कब दी गई था, सन 1950 में। यानी 1950 से सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड शुरू हो गया था, किसके द्वारा, तो निर्माणकर्ता कौन है, निर्माणकर्ता कौन है, तो आपको याद रखना है निर्माणकर्ता कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विषय निर्माण की विधियां बताई थी तो सर्वप्रथम 4 विधियों का प्रयोग किया गया था। यानी सर्वप्रथम कितनी विधियां बताई है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 4 विधियां बताई थी। ठीक है, सर्वप्रथम 4 विधियों का निर्माण किया, 4 विधियों का निर्माण किया। ये 3 फैक्ट अपन ने इस क्वेश्चन में देखे हैं। आपको ध्यान रखना है, विषय निर्माण की विधियां सर्वप्रथम 1950 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जब 1950 में 4 विधियां दी गई, तो चारों विधियों को क्या नाम दिया गया था, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। पहली बार जब दिया था, सर्वप्रथम कार्य किसने किया, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट का, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, बताइएगा आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से दी गई जानकारी नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, डेनुडेशन। सब विधियों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, बड़ा ही शानदार मजा आ जाएगा आज की क्लास को देख के, आपको कम से कम 2% एग्जाम में मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सत्ता विभाजन के समकक्ष स्तरों के भागों में विभाजन को कहा जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो, प्रश्न पूछने का तरीका दिन ब दिन बदल रहा है, प्रश्न का लेवल भी बदल रहा है, एग्जामिनेशन का जो लेवल है, पैटर्न ऑफ लेवल है, वो भी दिन ब दिन बदलता जा रहा है, उसका स्तर बढ़ रहा है। तो हमें भी अपनी मेंटल जो सोच है उसको अभी लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी होगा, ये बात आपको याद रखना। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, is cutting a universe of entries into parts of coordinate status, fill in the blanks, right answer। ऑप्शन 1 है लूज असेंबलीज, ऑप्शन 2 है सुपर इम्पोजिशन, ऑप्शन 3 है फ्यूजन, ऑप्शन 4 है डिसेक्शन। तो देखिएगा प्यारे साथियों, इसका जो सही और सटीक जवाब होगा, राइट आंसर जो होगा, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। पहली बात तो ये याद रखना, दिए गए पुस्तक में जो आंसर की दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये आपको मैच कर लेना। चैप्टर का नाम वापस से बता रहा हूँ, विषय निर्माण की विधियां। अगर अभी तक आपको ये चीज पता नहीं चली है तो आप यहाँ पर नोट करके देख लीजिएगा, विषय निर्माण की विधियां जो है वो चैप्टर नंबर 4 पे। बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सन 1950 में विषय निर्माण की विधियां बताई गई थी। उन विधियों का वर्णन जो हमें देखने को मिलता है, सर्वप्रथम 4 जो विधियां थी उन चारों विधियों का वर्णन देखने को अगर सर्वप्रथम अपन बात कर लेते हैं तो वो किस पुस्तक में मिलेगा, आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई पुस्तकों का, कई फैक्ट्स का रिलेशन जो माना जाए वो उस पुस्तक से। आप भी कमेंट करके लिखिएगा और मैं भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिए कौन सी पुस्तक है। बात कर लेते हैं, विषय निर्माण की विधियों का गहन अध्ययन और विस्तृत अध्ययन किस पुस्तक में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना गहन अध्ययन, गहन अध्ययन
विषय निर्माण की विधियों का गहन अध्ययन एवं विस्तृत जानकारी। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का नाम ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट पुस्तक इसलिए है क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस पुस्तक का ध्यान रखना। टोटल कितने संस्करण आए? एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो पुस्तक है, इस पुस्तक के टोटल कितने संस्करण आए? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 3 एडिशन आए। प्रथम एडिशन कब आया? सन 1937 में। तो आपको याद रखना फर्स्ट एडिशन कब आया है, प्रथम संस्करण कब आया है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का? तो आपको याद रखना सन 1933 में। उसी प्रकार से दूसरी जानकारी याद रखनी है, सेकेंड एडिशन कब आया इस पुस्तक का? तो ध्यान रखना सेकेंड एडिशन कब आया? सन 1957 में। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जो विषय निर्माण की विधियां, उनका गहन और विस्तृत अध्ययन किस एडिशन में देखने को मिलता है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में? तो आपको याद रखना है थर्ड एडिशन में देखने को मिलता है। और ये थर्ड एडिशन कब आता है इस पुस्तक का? तो ध्यान रखना सन 1967 में। कब आता है? सन 1967 में। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन। यहां तक जानकारी आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जल्दी से देखिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही मस्त और प्यारा सा क्वेश्चन है। समुद्र विज्ञान विषय निर्माण की किस विधि का परिणाम है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे और कंफ्यूज ना होने के लिए मैं अक्सर सर आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। जल्दी से देखिएगा। समुद्र विज्ञान इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो ओशियनोग्राफी कहा जाता है, ओशियनोग्राफी या ओशियन साइंस कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं समुद्र विज्ञान जो शब्द है, समुद्र विज्ञान, तो आपको याद रखना विषय निर्माण की किस विधि से बना है, किसका परिणाम है? ऑप्शन 1 है समूहन, ऑप्शन 2 है आश्वन, ऑप्शन 3 है विखंडन, ऑप्शन 4 है विलयन। तो प्यारे साथियों देखिएगा, पहले तो आप इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है दिए गए पुस्तक के अकॉर्डिंग जो आंसर की दे रखी है उसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। यानी आपको याद रखना समूहन। समूहन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्लस्टरिंग बोला जाता है। ठीक है, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग। सारे प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, एक एक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। पहले आपको याद रखना है, हमने बात करी थी पिछली क्लास में, एक प्रश्न जरूर बनेगा, ध्यान देना। मोड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के विषयों के प्रकार की बात करेंगे, उनको भी यहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। अगर पिछली क्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी तो वो अपन जानकारी यहाँ पूरी कर लेंगे, चिंता ना करो। बात करते हैं विषय के प्रकार की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की। तो देखिएगा विषय के विभिन्न प्रकार, विषय के विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार। ठीक है, विषय के विभिन्न प्रकार की बात करेंगे तो आपको याद रखना है पहला विषय कौन सा होगा? पहला विषय जो होगा मूल विषय बोल दो, मूल विषय बोल दो, या तो इसको मूल विषय, या मैं कह सकता हूं इसको मौलिक विषय, मौलिक विषय, या हम बात कर सकते हैं इसकी किसकी, इसको प्राथमिक विषय भी कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक विषय। इस प्रकार से इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? तो प्यारे साथियों याद रखना बेसिक सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में इसको? बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट। परिभाषा मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही चुका हूं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा आसानी से समझ में आ चुकी होगी। एक ऐसा विषय जिस पर किसी अन्य विषय का कह सकते हैं कोई भी प्रभाव ना हो, कोई एकल ना हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे बेसिक विषय बोला जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आपको बताना चाहूँ मूल विषय के, तो आपको याद रखना है, जैसे हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी विषय ये सारे मूल विषय में आएंगे। दूसरे विषय की बात हम कर लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, दूसरा विषय जो है संयुक्त विषय बोल दो या यौगिक विषय बोल दो, बात एक ही रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त विषय, संयुक्त विषय या फिर यौगिक विषय, या फिर हम कह सकते हैं इसे यौगिक विषय। यौगिक
विषय। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखो संयुक्त विषय में क्या होगा, इसमें मूल विषय से उत्पन्न कोई सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, उसमें उनका खुद का आइसोलेट भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त विषय के कुछ उदाहरण देखते हैं तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, संयुक्त विषय के अगर अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर ऑफ राइस से बड़ा ही शानदार और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर ऑफ राइस जो है वो इसका उदाहरण मानना जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफ राइस, ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी याद रखना। थर्ड हम बात कर लेते हैं, तीसरा जो विषय है अपना, तो आपको याद रखना तीसरा विषय कौन सा है, जटिल विषय। अब जटिल विषय जो है इसको आप कठिन विषय भी बोल सकते हो, जटिल विषय या फिर कठिन विषय। बात कर लेते हैं इसकी, तो आपको ध्यान रखना संयुक्त विषय को क्या बोला जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट बोला जाता है। कंपाउंड का मतलब है जुड़ना, जुड़ना मतलब आपको याद रखना विषय यौगिक विषय हो जाएगा कब। और जटिल विषय जो है इसको याद रखिएगा प्यारे साथियों, दो या दो से अधिक मौलिक विषय बनाने से मिलकर नवीन नवीन जो सब्जेक्ट बनता है प्यारे साथियों, मिलकर बनने वाला नवीन विषय क्या कहलाएगा, तो आपको याद रखना है कठिन सब्जेक्ट कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री बन जाएगा, जियो प्लस फिजिक्स तो जियो फिजिक्स बन जाएगा। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट के उदाहरण है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ बायोलॉजी, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, तो आपको याद रखना बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अब ये किस प्रकार से बना है, तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री यहाँ मेन सब्जेक्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे तो बायोलॉजी जैव विज्ञान और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जैव रसायन यहाँ पर नया सब्जेक्ट बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर अपना इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है रंगनाथन के विचार से प्राथमिक मूल विषय किस विधि से गठित होते हैं ये बताना है। यानी प्राथमिक जो सब्जेक्ट है, मूल विषय, जस्ट मैंने आपको बताया मूल विषय इसीलिए बताया था क्योंकि अगला क्वेश्चन अपना इसी से संदर्भित है। मूल विषय मैंने बता ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रंगनाथन के विचार से प्राथमिक मूल विषय किस विधि से गठित होते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन द प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट आर फॉर्मेटेड बाय, बताना कौन सा मेथड है। ऑप्शन 1 है विखंडन फिजन, ऑप्शन 2 है लेमिनेशन यानी स्तरीकरण। स्तरीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना पटलीकरण, पटलीकरण बोल दो, या हम कह सकते हैं परतीकरण, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा जो है क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग को आप हिंदी में बोल सकते हो समूह, समूहन, या आप समूहीकरण बोलते हो। विभाजन को बोल सकते हो आप डिवीजन। ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। दिए गए प्रश्न का राइट और सटीक जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, पहले तो याद रखना ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। दिए गए अपने पुस्तक के आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ये बात याद रखना है। यानी विखंडन विधि से आपको ध्यान रखना मूल सब्जेक्ट प्राप्त किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करने से पहले मैं आपको 2 फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे चीजों के बारे में लेके चलेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, एक मेथड मैंने बताया आपको, क्या, द्विविभाजन, द्विविभाजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक मेथड मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 10 विभाजन, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने क्या पढ़ाया है, तो दूसरा मेथड मैंने पढ़ाया आपको बहुविभाजन। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, तीनों मेथड आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं। इसको ही इंग्लिश में कहा जाता है डाइकोटोमी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेकाकोटोमी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलिकोटोमी, ठीक है। कई जगह पोलिकोटोमी दिया गया है तो पुस्तक में करेक्ट कर लेना, जहां भी ये वर्ड पढ़ा जाएगा पोलिकोटोमी पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। गूगल ट्रांसलेट भी कई बार गलतियां कर देता है। बट प्रश्न ये है आप सभी के सामने, देखिएगा प्यारे साथियों, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो मेथड है, वर्गीकरण की जो पद्धति है, उसे विषय विभाजन में किस प्रकार से रखा जाएगा, तो आपको याद रखना कौन से विभाजन में रखा जाएगा, द्विविभाजन में, बहुविभाजन में, या 10 विभाजन में। कमेंट करके आप मुझे आंसर बताइएगा। आपका जो भी आंसर है वो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा ये ध्यान रखना। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, पोलिकोटोमी में इसको रखा जाता है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को, ठीक है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन।
अब एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है इसके निर्माता कौन है, आप बता सकते हो। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का नाम आते ही दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, सीए कटर। सीए कटर का नाम आएगा तो आपको याद रखना है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग का नाम आते ही आपको दिमाग में सेट कर लेना है सन 1876। 1876 का नाम आते ही याद करना है सीए कटर का। सीए कटर मतलब फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ये दिमाग में चीजें सेट करके चलना है ताकि एग्जाम अपन को एग्जामिनर पर्सन को कितना भी अपन को घुमाए लेकिन अपन घूमेंगे नहीं, अपन पेपर का पोस्टमार्टम करके एग्जाम सिलेक्शन लेंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विषय निर्माण की विधियां किसने बताई है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया और स्टार्टिंग में बताया। सर्वप्रथम विषय निर्माण की विधियां किसने बताई है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ठीक है। ये बात याद रखना है, कब बताई थी, सन 1950 में। सन 1950 में बताइए। और कौन सी पुस्तक थी, प्रोलेगोमेना, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये भी याद रखना है। टोटल संस्करण कितने आए थे इस पुस्तक के, तो आपको याद रखना है, बता ही चुका हूं, अभी जानकारी दे दिया था। टोटल संस्करण 3 संस्करण आए। तीसरे एडिशन में अपन को विषय निर्माण की विद्या देखने को मिलती है। तीसरा एडिशन कब आया, 1967 में। ये भी याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। सीसी के बारे में बात कर लेते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन। टोटल एडिशन कितने हैं, 7 एडिशन है। प्रथम एडिशन कब आया, 1933 में आया। लेटेस्ट एडिशन कब आया, 1987 में आया। आपको याद रखना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन से एडिशन में नहीं थे, तो आपको ध्यान रखना 7वें एडिशन में। 7वां एडिशन किसका द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है ए नीलमेगन, ए नीलमेगन, ए नीलमेगन। साथ ही साथ आपको याद रखना है ए नीलमेगन के साथ याद रखना है एस सीतारामन, ठीक है, एस सीतारामा। इस प्रकार से ये नाम याद रखना है। डीआरटीसी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी जानकारी याद रखना है। बात कर लेते हैं ट्रिपल सी की, तो आपको याद रखना है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का नाम याद रखना है। प्रथम संस्करण कब आया था, तो आप बता सकते हो 1934 में आया था। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, देखिएगा। जो भी साथी अभी तक अगर टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हो तो ध्यान रखना, भारत का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला ये जो संस्थान बनेगा आने वाले समय में, ध्यान रखना, जयपुर क्लासेस यानी करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा आपको सभी प्रकार की लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए दिए गए टेलीग्राम पे सबसे पहले, सबसे सटीक आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगा। दिए गए लिंक जो आपका है लिस्टपीडिया के नाम से, इसको सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारे कोर्सेज या मैं कह सकता हूँ कोई टेस्ट सीरीज या मैं कह सकता हूँ कोई भी जानकारी पूछनी है, इस नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये रहा, फटाफट से देखिएगा। गैप डिवाइस वर्गीकरण योजना को और बेहतर बनाने में मदद करता है। क्या मदद करता है, गैप डिवाइसेस हेल्प इन मेकिंग ए क्लासिफिकेशन स्कीम मोर ऑफ। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे, फेसिटेड, हिरार्किकल, हॉस्पिटेबल और एनुमरेटिव। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। विषय निर्माण की विधियों के साथ साथ आपको याद करना है विषय वर्गीकरण की जो विभिन्न प्रजातियां है, 1% उनसे 100% बनेगा। दिमाग में सेट करके चलना है बात को। पर्सन कैसे बन सकता है, पर्सन इस प्रकार से बन सकता है। परिगणनात्मक विधि जो है उसमें कौन सा वर्गीकरण की विधियों को शामिल किया गया है, तो आपको बताना है कौन सी विधियों को शामिल किया गया है, डीडीसी है, सीसी है या एलसीसी है। इस प्रकार से पर्सन बन सकता है। 2 ही पर्सन बनेंगे, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों। विषय जो है स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द सोशल साइंस एक उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन 1 है स्तरीकरण लेमिनेशन का, ऑप्शन 2 है स्थितिल समुच्चय लूज असेंबलीज का, ऑप्शन 3 है विखंडन का, ऑप्शन 4 है फ्यूजन का। बताइएगा जल्दी से राइट और सटीक जवाब क्या है। तब तक मैं आपको कुछ जानकारी बताता हूं, उससे पहले मैं जर्नल ग्रहण करूंगा, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई देखिएगा, स्टार्टिंग में जो जानकारी दी थी मैंने टॉपिक की, क्या दी थी आपको याद रखना है। विषय निर्माण की प्रमुख 4 विधियां जो है सर्वप्रथम की स्टार्टिंग की, वो 4 विधियां सन 1950 में, पुस्तक कौन सी थी, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब उन 4 विधियों का नाम याद रख लो पहले, तो ये ध्यान रखना। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा, ध्यान रखना। प्रथम 4 विधियां कौन कौन सी थी, प्रथम 4 विधियां, प्रथम 4 विधियां
जिनका निर्माण कब किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, सन 1950 में। तो याद रखना सबसे पहली विधि कौन सी थी, सबसे पहली विधि कौन सी होगी प्यारे साथियों, शिथिल समुच्चय। मान लेते हैं शिथिल समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लूज असेंबलीज बोला जाता है। इसके भी अलग अलग पार्ट बनेंगे, आगे सारी जानकारी करेंगे, ध्यान रखना शिथिल समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लूज असेंबलीज। ये ध्यान रखना है। सेकंड जो विधि बनी है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, सेकंड विधि कौन सी बनाई है, ये भी याद रखना है। सेकंड विधि कौन सी बनाई है, पटलीकरण। पटलीकरण को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो लेमिनेशन। हिंदी में क्या क्या नाम है, पटलीकरण बोल दो, स्तरीकरण बोल दो, प्रतिकरण बोल दो, तो ये सारे नाम इसी के होंगे, ये भी याद रखना है। क्या नाम बताया मैंने, पटलीकरण। पटलीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो याद रखना लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब आपको याद रखना है लेमिनेट करना, आपको परत चढ़ाना है, तो ये ध्यान रखना विषयों को परत चढ़ाना, इसमें कार्य किया जाएगा। अगला जो मेथड रहेगा प्यारे साथियों, उसको बोला जाता है विच्छेदन। विच्छेदन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिसेक्शन। ये भी आपको याद रखना है, क्या बोला जाता है, डिसेक्शन, विच्छेदन। विच्छेदन को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डिसेक्शन। पूरा चैप्टर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। चौथा जो मेथड रहेगा प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, वो जो चौथा मेथड रहेगा आपको याद रखना है, उसको बोला जाता है अन्नाच्छादन। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है डेनुडेशन। ये चार मेथड थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सन 1950 में प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के थर्ड एडिशन में बताए गए थे। आपको याद रखना है कौन सा मेथड है, अन्नाच्छादन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक जानकारी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर क्या होगा, लूज असेंबलीज हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। और कई सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगा आपको आने वाली क्लासेस में जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे, ठीक है। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन बताना है, ए मोड ऑफ थिंकिंग, ए मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ए नोटेशन सिस्टम, ए मोड ऑफ बुक सिलेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फ्यूजन क्या है, तो फ्यूजन क्या है आपको याद रखना है, फ्यूजन क्या है, ए मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, यानी विषय निर्माण की क्या मानी जाती है, विषय निर्माण की एक विधि मानी जाती है, विषय निर्माण की विधि मानी जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, देखो 1950 तक सारी चीजें चली गई, फिर बात कर लेते हैं 4 विधियों का निर्माण हो चुका है, किसने कर दिया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो विषय निर्माण की 2 और विधियां बनाते हैं। कौन बनाते हैं, वही डॉक्टर एस आर रंगनाथन बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये जो 2 और विधियां बनेगी वो कब बनेगी, तो आपको याद रखना, दिमाग में सेट करना है, सन 1960 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 2 और विधियों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन सी है वो 2 विधियां, उनके बारे में लेके चलता हूं मैं, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, सन 1960 में विषय निर्माण की, पहले अपने पास में कितनी विधियां होगी, 4 होगी, तो विषय निर्माण की 2 और विधियां बनी, ठीक है। विषय निर्माण की 2 विधियां और बनी, 2 विधि का निर्माण और हुआ, और डॉक्टर रंगनाथन ने किया। चलिए उन 2 विधियों का नाम भी देख लेते हैं फटाफट से, कौन कौन सी 2 विधियां है वो देखिएगा पहले साथियों। पहली जो विधि बनेगी, यानी 5 नंबर, देखो 4 नंबर की विधि तो मैंने आपको वहां तक पढ़ा दिए, 4 नंबर तक यहाँ चल गए। 5वें नंबर की जो विधि रहेगी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, आसवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, आसवन विधि। आसवन विधि बोल दो या डिस्टिलेशन मेथड बोल दो, डिस्टिलेशन। और उसके बाद में 6 नंबर पे जो विधि रहेगी प्यारे साथियों, याद रखना विलियन जो विधि रहेगी, विलियन विधि का निर्माण किसके द्वारा किया है, फ्यूजन विधि में। आपको याद रखना डॉक्टर एस आर रंगनाथन सन 1960 में किया गया था, ठीक है, विलियन विधि। ये भी याद रखना, फ्यूजन। इस प्रकार से ये टोटल कितनी विधियां बन गई है, आपको याद रखना है टोटल 6 विधियों का निर्माण अब तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट देखिएगा प्यारे साथियों। 8% अपन पढ़ चुके हैं, बड़ी ही धमाकेदार व्याख्या करी है, बड़ा ही शानदार सॉल्यूशन दिया गया है। निम्नलिखित में से विषयों का निर्माण करने वाली विधियां कौन कौन सी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन 1 है वर्गीकरण। वर्गीकरण तो क्या है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ऑप्शन 2 है संकुलन, एग्लोमरेशन। ऑप्शन 3 है अन्नाच्छादन, डेनुडेशन। ऑप्शन 4 है विभाजन। बताइएगा सही और सटीक जवाब क्या हो सकता है, आपको बताना है। देखिए प्यारे साथियों,
सही और सटीक जवाब क्या होगा दिए गए क्वेश्चन का, तो आपको ध्यान रखना है सही और सटीक जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। 2 और 3 यानी संकुलन एग्लोमरेशन, इस विधि के बारे में आगे पढ़ेंगे। और मैंने डेनुडेशन भी आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर देखो कॉलम के अनुसार आपको बताना, ऑप्शन के अनुसार आपको राइट आंसर करना। 2 और 3 राइट होगा। कई बार आपको ध्यान रखना है आंसर सारे राइट हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सूची में सूची 1 में, यहां पर सूची 1 करना, मदों को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची 1 क्या कह रहा है, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, विलियन, आसवन, शिथिल समुच्चय और स्तरीकरण। इंग्लिश में फ्यूजन, डिस्टिलेशन, लूज असेंबलेज और लेमिनेशन। सब्जेक्ट कौन कौन से बन रहे हैं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रबंध, प्रबंधन। ऑप्शन क्या है, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स विषय बताया गया है। थर्ड ऑप्शन क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड पुस्तकालय वर्गीकरण। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स मतलब आपको याद रखना है जैव भौतिकी। ऑप्शन कौन सा राइट होगा दिए गए क्वेश्चन का, तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही और सटीक जवाब होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैच द कॉलम करके आप इसका राइट आंसर पता कर सकते हो। जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। शोध प्रविधि नामक विषय का निर्माण निम्नलिखित में से किस विधि से हुआ है, बताइएगा जल्दी से सभी। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करिएगा, किससे हुआ है यह आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है शोध विधि जो है उसका निर्माण जो है विषय निर्माण की किस विधि से हुआ है, डिस्टिलेशन विधि से हुआ है। डिस्टिलेशन विधि आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड या राइट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको याद रखना है ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है किसका एग्जाम्पल है, लेमिनेशन विधि का। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न दिया है। लेमिनेशन विधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित सूची 1 के मदों को सूची सेकंड के मदों के साथ मिलानी है। जस्ट अपन ने देखा था मैनेजमेंट साइंस, बायोफिजिक्स, गांधीयाना, लाइफ साइंस। क्या इसका सही और सटीक जवाब होगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं विख्यात ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन है, ऑप्शन 2 है आसवन, ऑप्शन 3 है संकुलन एग्लोमरेशन, ऑप्शन 4 है समूहन, ऑप्शन 5 है आपको याद रखना विलियन। दिए गए कोड के माध्यम से आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है यानी मैनेजमेंट जो साइंस है वो आपको मिलाना है और सारे सब्जेक्ट आपको मिला के चलना है। इस प्रकार से कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है विषय निर्माण की विधियों के 2 चरण अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। विषय निर्माण की तीसरा जो चरण रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। विषय निर्माण का जो तीसरा चरण रहेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है प्यारे साथियों। हाँ तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा फटाफट से। तो बात किसकी कर रहे थे, अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 12 जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले तो दिमाग में ये सेट कर लेना कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिएगा प्यारे साथियों एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो एग्जाम्पल किसका माना जाएगा, लेमिनेशन का माना जाएगा। उसी प्रकार से जियोमेट्रियल मैथमेटिक्स जो है वो एग्जाम्पल किसका माना जाएगा, वो भी एग्जाम्पल लेमिनेशन का माना जाएगा। ये बात आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक मुख्य विषय बायोकेमिस्ट्री को सूत्रबद्ध किया गया है। बायोकेमिस्ट्री को किस में रखा गया है वो आपको बताना है। तो देखिएगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब 2 सब्जेक्ट से बना है। आपको मैंने उस टाइम पे जरूर बताया था, जटिल विषय में इसको शामिल किया गया। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू बायोकेमिस्ट्री, पहले तो ये याद रखना है। देखो 2 विषय बने, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, इज इक्वल टू जो नया विषय बन के आया अपने पास में बायो केमिस्ट्री। ये याद रखना, यानी बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। उसी प्रकार से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान।
नया विषय बना है जो आपको ध्यान रखना है, जैव रसायन। दोनों नए सब्जेक्ट थे, आपको ध्यान रखना है, दोनों मूल सब्जेक्ट थे। कौन कौन से मूल सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट है, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है। दोनों को कॉम्बिनेशन किया, मतलब आपको याद रखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन किया, नए सब्जेक्ट क्या बना, बायोकेमिस्ट्री बन गया। उसी प्रकार से कुछ आपको सब्जेक्ट बताता हूँ, दिमाग में सेट करना है। एक सब्जेक्ट आएगा एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। एक सब्जेक्ट आएगा मेटाफिजिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये भी आपको याद रखना है किससे बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, विलियन विधि से हो जाएगा। विलियन का मतलब होगा मिलाना, मिलाने का मतलब क्या होगा, किसी को एक साथ इकट्ठा करना, कंपाउंड करना, ये सारी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर माना जाएगा, दिमाग में सेट कर लेना। एक बात कर लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं किसकी, तो ध्यान दीजिएगा, विघटन जो विधि है, विघटन विधि बोल दूं या मैं कह दूं, एक सेकेंड रुकिएगा, ये कहाँ जाएगा, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, विघटन विधि, विघटन विधि को ही क्या बोला जाता है, विच्छेदन, विच्छेदन को ही क्या बोला जाएगा, तो आपको याद रखना विघटन बोला जाता है, ठीक है। विघटन या फिर विच्छेदन, इंग्लिश में इसका क्या नाम है, तो आपको ध्यान देना है इंग्लिश में क्या नाम है, फ्यूजन नाम याद रखना, फ्यूजन जो नाम है वो इसका नाम रहेगा याद। विघटन, विच्छेदन या आप विखंडन इस विधि को भी कह सकते हो, क्या बोलोगे, विखंडन भी कह सकते हो। आइए प्यारे साथियों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होने जा रहे हैं। देखिए एक सब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, जैसे बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है, जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान को अगर अपन विघटन करेंगे तो किस किस में, मतलब तोड़ेंगे, मतलब इस सब्जेक्ट के टुकड़े करेंगे, टुकड़े मतलब ऐसे डायरेक्ट टुकड़े नहीं होंगे, सब्जेक्ट को अपन पृथक करेंगे। पृथक्करण मेथड जो पढ़ा होगा आपने साइंस में वो यहाँ पर लागू होगा। सब्जेक्ट कौन सा है मेरे पास में, बायोलॉजी, देखिएगा बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, क्या मैं इसको आगे दो भागों में बांट सकता हूं, तो देखिएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी से क्या बन सकता है, एक तो बन जाएगा बोटनी, एक मैं इसको किस में बांट सकता हूं, जूलॉजी में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना, बायोलॉजी, विखंडन, विच्छेदन या हम कह सकते हैं विघटन, इन सब का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना फिजन होगा, कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रकार से ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, एग्जाम में जो बहुत बार पूछी जाती है, आपको दिमाग में सेट करके चलना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट दिया गया है और इसी स्टेटमेंट को आपको सच मानकर अपना राइट आंसर करना है। ये ध्यान रखना कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसे कम से कम 10% पूछे जाते हैं। अगर आपका एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल थिंकिंग अगर स्ट्रांग है तो आप इन क्वेश्चन को देखते ही सॉल्यूशन कर दोगे, चाहे आपको सब्जेक्ट का थोड़ा ही नॉलेज क्यों ना हो। लेकिन ये सब्जेक्ट हमेशा कह सकते हैं कि जब आप पढ़ोगे तभी समझ आएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस, लेकिन आप इसको निरंतर पढ़ते रहिएगा। क्या कह रहा है देखिएगा, अभी कथन ए कह रहा है लूज असेंबलीज विभिन्न श्रेणियों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। अच्छा, लूज असेंबलीज मतलब विभिन्न सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया मानी गई है। इस मोड में को पूर्व में सब्जेक्ट बंडल के रूप में रखा जाता है। कथन और तर्क है, अभिकथन कह रहा है लूज असेंबलीज विभिन्न श्रेणियों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया मानी गई है। इस मोड को पूर्व में सब्जेक्ट बंडल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक कथन सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है, इसको बंडल के रूप में नहीं रखा जाता, सब्जेक्ट बंडल के रूप में कौन होगा, ध्यान देना, यही जानकारी बतानी है, इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट बंडल मतलब क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग समूहन, समूहन की बात करेंगे, समूहन, ध्यान देना, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है इस तरह का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, ये भी याद रखना है। एक प्रश्न में आपको पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रश्न पूछ रहे थे मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स को मैं आगे दो भागों में बांट सकता हूं। जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री है प्लस ज्योमेट्री भी देखे तो कौन सा 3D 2D, तो आपको याद रखना है ये कौन सा सब्जेक्ट मेथड माना जाएगा, तो आपको याद रखना है ये डेनोटेशन सब्जेक्ट मेथड माना जाएगा, जो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा मेथड है, डेनोटेशन, अन्नाच्छादन इसको बोला जाता है, डेनोटेशन। मान लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा था अपने पास में, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है।
मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको आप किस किस में बांट सकते हो, तो मैंने किस में बांटा है, मैंने बांटा इसको ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री प्लस आपको ध्यान रखना है 2D, या मैं बांट दूं 3D, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे सब्जेक्ट के किस में आ जाएंगे, तो आपको याद रखना है ये सब किसके उदाहरण माने जाएंगे, 3D में। तो आपको ये सारी चीजें जानकारी याद रखनी है, और आपको ध्यान रखना इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हो तो आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाती है, तो ध्यान रखिएगा सारी फैकल्टी जो वेल एंड क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड है, वेल एजुकेटेड है। कई बार आपके सामने याद रखिएगा, आप सोचते हो या आपको ये सारी बातें मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए कई जो ऐसे कुछ असामाजिक तत्व है वो लोग आकर आपको गुमराह जरूर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं बात बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट या जो भी टीचर आपको यहाँ पढ़ाएगा इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही शानदार उनका एक्सपीरियंस रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 बार नेट क्वालिफाइड करना, नेट क्वालिफाइड करना मतलब एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करने के बराबर माना जाता है। तो ध्यान देना, कई टीचरों ने गवर्नमेंट जॉब भी निकाला है, तो आपको ये याद रखना है सामने वाला जो इंसान आपको पढ़ा रहा है उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, एक्सपीरियंस लेके तभी आपके सामने आया। अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर इनबॉक्स में छोड़िएगा। कई सारे प्लेटफॉर्म पे अपन ने पढ़ाया और कई सारे जगह आप भी पढ़ के आए हो। वो एक कहावत है ना, सुभाष चरण जी बोलते हैं, सुभाष चरण जी का एक फेमस डायलॉग है कि बहारों की कलियां खिलाने वाले बहुत आएंगे, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले बहुत आएंगे, और हमसे बेहतर पढ़ाने वाले बहुत आएंगे। तो घड़ा ही है गुरुजी, टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेके पढ़ाई को एकदम शांत माहौल में लेके चलो, डिप्रेशन नहीं होना है। एग्जाम है, एग्जाम है, लाइफ नहीं, लाइफ अपनी खत्म नहीं होगी, एग्जाम बहुत आ जाएंगे, जितना जी जान लगा सकते हो अभी लगा लो, फिर बाकी है जो भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, 15वां क्वेश्चन। समूहीकरण को पूर्व में जाना जाता था। थोड़ा सा अब स्पीड अपन इंक्रीज करेंगे, टाइम भी हो चुका है, बहुत सारे इफेक्ट अपन देख चुके हैं। देखिएगा समूहीकरण, क्लस्टरिंग बड़ा ही शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बनता है और इससे हमेशा 1% बनने की संभावना रहेगी। क्लस्टरिंग को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, पार्शियल कॉम्प्रहेंशन, एग्लोमरेशन, सब्जेक्ट बंडल। ऑप्शन डी है लूज असेंबलीज। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया सब्जेक्ट बंडल के नाम से इसको याद रखना, समूहीकरण यानी सब्जेक्ट बंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस किसके उदाहरण माने जाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर क्या है, विखंडन विधि, डिस्टिलेशन विधि, लेमिनेशन विधि, संचयन विधि। क्या इसका सही और सटीक जवाब होगा, तो प्यारे साथियों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका सही और सटीक जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा। डी का मतलब संचयन विधि इसका राइट आंसर माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, विलियन जो विधि है, विलियन विधि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्यूजन बोला जाएगा। पहले तो ये याद रखिएगा। देखो विलियन विधि, विलियन मतलब फ्यूजन, अब नाम से ही पता है विलियन का मतलब क्या है, कुछ सम्मिश्रण होना। कुछ सम्मिश्रण होगा तो किस प्रकार से होगा, जैसे अपन बात कर लेते हैं, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाऊंगा, तो आपको भी जानकारी ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक बात कर लेते हैं आसवन विधि की, जैसे मान लेते हैं मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो किसका उदाहरण माना जाएगा, मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो किसको उदाहरण माना जाएगा। जैसे आसवन विधि के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आसवन विधि इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में डिस्टिलेशन मेथड बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आसवन विधि, कुछ उदाहरण दें। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के साथ में एनेस्थीसियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी। और कोई एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं तो ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करेंगे तो भी किसका उदाहरण माना जाएगा, आसवन विधि का ही उदाहरण माना जाएगा। जैसे मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। एक एग्जांपल और मैं आपको दूं तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, एक एग्जांपल स्टैटिस्टिकल कैलकुलस जो है वो भी किसका उदाहरण माना जाएगा, वो भी आपको याद रखना है किसका उदाहरण माना जाएगा, आसवन विधि का माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलस, एक एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री ले लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो किसके माने जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल आसवन विधि के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच्छेदन विधि जो है, डिसेक्शन मोड और विषयों के गठन का ढंग अब लगभग एक समान है। जैसे
आपको बताना है किसके अनुसार, विखंडन विधि के अनुसार, अन्नछादन विधि के अनुसार, स्थिरीकरण के अनुसार या आसवन विधि के अनुसार। बताइएगा क्या इसका सही और सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, विखंडन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। डिसेक्शन विच्छेदन, विच्छेदन मतलब तोड़ना, उसी प्रकार से विखंडन, विखंडन का मतलब भी क्या हो जाएगा, उसके खोलना या तोड़ना। जैसे अपन ने बात करा था, मैं बात कर लेता हूं, देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दिमाग में सेट करना चल के चलिएगा। जैसे मान लेते हैं सब्जेक्ट है अपने पास में जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। अब इस ज्योग्राफी में मैं पढ़ना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना जैसे ज्योग्राफी मुझे इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है, इंडिया, तो तो आपको याद रखना इंडिया के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं। तो एक मान लेता हूं मुझे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी एक में पढ़ लेता हूं, मान लीजिए मुझे एमपी ज्योग्राफी पढ़ना है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट को तोड़ना खोलना क्या कहलाएगा, तो आपको याद रखना डिस्टिलेशन, सॉरी डिस्टिलेशन, डिसेक्शन, और डिसेक्शन विधि किसके अनुसार मानी जाती है, तो आपको याद रखना विखंडन के अनुसार। स्थिरीकरण मैंने बता ही दिया। देखो विषयों पर प्रत चढ़ाने का कार्य किया जाता है, प्रत चढ़ाने का कार्य किया जाता है का काम, ठीक है, विषय पर। अब विषय पर प्रत किस प्रकार से चढ़ेगी, तो आपको याद रखना है, देखो दो विषयों को मिलाकर या दो विषयों को बनाकर एक नया विषय बनाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको याद रखना है, दो विषयों को बनाएंगे किस प्रकार से, लेमिनेशन में, तो लेमिनेट करना, प्रतिकरण करना, वो इसका उदाहरण माना जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंडोलॉजी विषय निर्माण विधि को इंगित करता है। इंडोलॉजी जो विषय है, इंडोलॉजी जो विषय है ये आपको देखना है, इंडोलॉजी। बताइएगा क्या इसका सही और सटीक जवाब हो सकता है प्यारे साथियों। इंडोलॉजी जो विषय है वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपको याद रखना है समूहीकरण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगा, उनको लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कौन सा एग्जाम्पल है इसका, समूहीकरण का। अब बात कर लेते हैं समूहीकरण के कुछ प्रमुख उदाहरण है, तो आपको याद रखना है एक तो एग्जाम्पल कौन सा, गांधीयाना, गांधीयाना, ठीक है, गांधीयाना जो विषय है वो भी किसका एग्जाम्पल है, गांधीयाना, ये विषय किसका एग्जाम्पल है, समूहीकरण का, क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग के साथ साथ एक और विषय मैं बता देता हूं, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। तो आपको ध्यान रखना है ओशियनोग्राफी जो है, ओशियनोग्राफी, तो ये भी किस में आएगा, तो आपको याद रखना है ये भी क्लस्टरिंग में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है सोइल साइंस, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान, तो आपको याद रखना है सोइल साइंस जो है, सोइल साइंस, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान, तो आपको याद रखना है ये भी किसमें आएगा, तो आपको याद रखना है ये इसी में आएगा। उसी के बाद बात कर लेते हैं सिनोलॉजी। सिनोलॉजी क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना चाइनीज स्टडी माना जाता है, चाइनीज स्टडी को क्या बोला जाता है, सिनोलॉजी बोला जाता है। सिनोलॉजी को किस में लिखा जाएगा, तो आपको याद रखना है सिनोलॉजी, सिनोलॉजी जो है वो भी आपको याद रखना है, इसको किस में रखा जाएगा, चाइनीज स्टडीज को। तो आपको याद रखना है सिनोलॉजी जो है प्यारे साथियों वो इसी में रखा जाएगा। एक है निप्नोलॉजी, निप्नोलॉजी जो है जैपनीज स्टडीज माना जाता है, जैपनीज स्टडीज माना जाता है, निप्नोलॉजी। एक ऑप्शन और बताऊंगा, एक एग्जांपल जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंडोलॉजी यहाँ आ ही चुका है। एक होता है एरिया स्टडी, एरिया स्टडी को भी इसी में रखा जाएगा, ठीक है, एरिया स्टडी। इस प्रकार से इनका सही उत्तर आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, लेमिनेशन की बात कर ही ली थी, संकुलन में बताया नहीं है, आगे बताएंगे। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से स्थिरीकरण संरचना की एक विधि है। बात कर रहे थे लेमिनेशन की, लेमिनेशन किसका मेथड है, तो आपको पता ही है सब्जेक्ट फॉर्मेशन का। तो बताइएगा आइसोलेट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आइसोलेट है, एंट्रीज है, क्या इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन का एक मेथड माना जाता है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करना, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इन क्लासेस को रेगुलर देख लिया ना, मैं आपको ये बात लिख कर दे दूंगा, ये ध्यान रखना, अगर इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर लोगे तो आपको सब्जेक्ट से संबंधित और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बार
नेट क्वालिफाइड करने का, एग्जाम क्लियर करने का, साथ ही साथ पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है। भले ही चेहरा आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार जुड़ा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपने मुझे कहीं ना कहीं अक्षय सर के नाम से जरूर जाना होगा। कोई किताबों के माध्यम से या 1 वीक सीरीज के माध्यम से या कोई गाइडेंस के माध्यम से आपने मेरा नाम सुना होगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक। बहुत ही शानदार ये अपन जो सफर शुरू किया है इसको बेहतरीन मंजिल तक लेके चलेंगे, तो आपको विश्वास बनाए रखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। शोध प्रविधि नामक विधि जो है विषय निर्माण की निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा, प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया है तो आपको याद रखना है कौन सा विधि है, आपको मैंने बता ही चुका हूं, डिस्टिलेशन विधि है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं द सब्जेक्ट एस्ट्रोफिजिक्स। देखो एस्ट्रोफिजिक्स आ जाए, मेटाफिजिक्स आ जाए, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने कई बार आपको बताए हैं। एक में बात कर लेते हैं संचयन विधि की, जो संचयन एग्लोमरेशन की आप बात कर रहे हो ना, इस विधि के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो पहले तो ध्यान रखिएगा सोयल साइंस के दो, सोशल साइंस के दो, सोशल साइंस के साथ साथ नेचुरल साइंस या ह्यूमैनिटी, ऐसे जो विषय होंगे वो किस में बनेंगे, तो आपको याद रखना है एग्लोमरेशन में। कौन कौन से? सोशल साइंस के साथ साथ आपको ध्यान रखना नेचुरल साइंस और एक है ह्यूमैनिटीज। सोशल साइंस मतलब आपको पता ही है सामाजिक विज्ञान, नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। उसी प्रकार से ह्यूमैनिटीज को क्या बोला जाता है हिंदी में? मानविकी। अब मुझे एक बात बताना, कोलन क्लासिफिकेशन में जो मुख्य वर्ग है, मेन क्लासेस है, उनमें इन कैटेगरीज में किस किस को शामिल किया जाता है, कौन कौन से मुख्य वर्ग को, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में सबका जवाब आना चाहिए। अगर नहीं आया तो यूं सोच लो कि या तो आप पढ़ाई करना नहीं चाह रहे या पढ़ाई करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ठीक है। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो अपने आप को ऐसा मुसाफिर बनाओ कि सफलता खुद चलकर आपके पास आए, ठीक है। आज जो लोग आपको ताने मार रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम किसी काम के नहीं हो, दिखा दो उनको इसी बार में, तुम्हें सिलेक्ट होके बताना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं प्यारा सा अगला क्वेश्चन जो अपना है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। जैव रसायन, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। मैंने कई बार आपको बताया जैव रसायन एक उदाहरण माना जाता है, बायोकेमिस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। कौन से क्वेश्चन का माना जाएगा? तो आपको ध्यान रखना, बायोकेमिस्ट्री बोल दूं, बायोफिजिक्स बोल दूं, बायोकेमिस्ट्री के साथ एस्ट्रोफिजिक्स, ये सभी आपको ध्यान रखना किसके उदाहरण माने जाएंगे, बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका राइट और सटीक जवाब क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट और सटीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 21वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ध्यान देना है। 21वां जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो मैंने आपको टिक नहीं करवाया था, देख लीजिएगा। लेमिनेशन में आपको पढ़ा ही चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विषयों के निर्माण में संस्थाओं के ब्रह्मांड को समन्वय स्थिति के भागों में काटने के रूप में जाना जाता है। in the formation of subject cutting of the universe of entities to part of coordinate status is known as dissection, lamination, denudation and loose assemblies। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, राइट अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, डिसेक्शन मेथड कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। विषय बंडल का पूर्व नाम क्या है? कई बार बता चुका हूं इसी क्लास में। विषय बंडल मतलब क्लस्टरिंग मतलब आपको ध्यान रखना समूहीकरण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना एरे, चेन के बाद में फेसेट, ये सभी किसके प्रकार है? कोलन क्लासिफिकेशन में प्रयोग होने वाली शब्दावली है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मुझे एक कमेंट जरूर डालना, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। संलयन की प्रक्रिया से बनने वाले विषय का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्ट फॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज द बॉटनी, एग्रीकल्चर, रिसर्च मेथोलॉजी एंड इंडोलॉजी। क्या इसका राइट और सटीक जवाब होगा प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। एग्रीकल्चर जो विषय है वो किससे बनेगा? तो फ्यूजन से बन जाएगा। ये ध्यान रखना, जितने भी मैंने आज सब्जेक्ट आपको पढ़ाए ना किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी
एग्जाम से रिलेटेड हुए हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। बताइए जल्दी से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू इकोनॉमिक्स। यानी दो विषयों का यहाँ पर कंपेरेटिव संबंध बताने की बात कर रहे हैं। गणित का अर्थशास्त्र से संबंध बताया जा रहा है। विषय के संगठन की विधि कौन सी होगी? बड़ा ही अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर राइट करने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अपन को नेगेटिव की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्लस्टरिंग, लेमिनेशन, फ्यूजन और एलूज असेंबलीज, क्या इसका सही और सटीक जवाब होगा? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट और सटीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। लूज असेंबलीज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखिएगा। प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ द एक्सटेंशन एंड इंक्रीज ऑफ द इंटेंशन ऑफ बेसिक सब्जेक्ट और एन आइसोलेट आइडिया इज कॉल्ड। किसी मूलभूत विषय या एकल विचार के विस्तार से उत्तरोत्तर कमी और गहराई को वृद्धि को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? डेनुडेशन, लूज असेंबलीज, फ्यूजन और डिसेक्शन। क्या इसका सही जवाब हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डेनुडेशन यानी अन्नाच्छादन। कई एग्जाम्पल मैंने बता दिया डेनुडेशन के, वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। भौतिक के साथ रसायन शास्त्र की तुलना की बात करी थी, जस्ट अपन ने अभी बात की है, आप बता सकते हो। अर्बन यूथ, माइक्रोबायोलॉजी यानी कीटाणु विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, ये विषय निर्माण की विधियां है। फ्यूजन, डिस्टिलेशन, लूज असेंबलीज और लेमिनेशन। क्या इसका सही जवाब होगा? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 28 पे। तो आपको ध्यान देना 28 पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कई बार मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सी बोले तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एस्ट्रोफिजिक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिक्स ऑन बायोलॉजी, तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। इनको मैच करना है किसके साथ? दिए गए जो ये एग्जांपल है, लूज असेंबलीज, फ्यूजन, एग्लोमरेशन और फ्यूजन। तो आपको ध्यान रखना है किसको किसके साथ मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये भी याद रखना। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना। कोई संबंध बताना है तो भी याद रखना विषय कौन से है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इस क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 30 जो है, शिथिल समुच्चय को माना गया है। दो या दो से अधिक विषयों के बीच संबंध दिखाने या विचारों को अलग करने के लिए संयोजन करना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको बताना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ये भी याद रखना। असेंबलिंग टू शो द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर सब्जेक्ट, जैसे अपन ने देखा था ना, एस्ट्रोफिजिक्स के साथ में मैथमेटिक्स का संबंध बता रहे थे, इकोनॉमिक्स के साथ में अपन बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का संबंध बता रहे थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये दिमाग में सेट करना। शिथिल समुच्चय यहाँ पर कंप्लीट होता है, बिल्कुल। एक पर्सन मुझे बताएगा जियोफिजिक्स जो विधि है, जियोफिजिक्स किसका उदाहरण है? कई बार एग्जाम में पूछा गया जियोफिजिक्स, तो ये ध्यान रखना विलियन विधि का उदाहरण है। ठीक है, विलियन विधि का। इस प्रकार से प्यारे साथियों आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं जल्द एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो आप मुझे क्लास के में कमेंट के माध्यम से और आप हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जल्द एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों। जी जान लगा देना, इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना और ध्यान रखना पढ़ो इतना अच्छे से कि लोग आपका रिजल्ट देख के खुश हो जाए कि यार बंदे को मुश्किल तो था लेकिन बंदे ने करके दिखाया। तो उस तरह से अपन को पढ़ाई करनी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और नई क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।